हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का लेक्चर नंबर 3, जो कि होने वाला है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस दैट इज फिक्टिशियस एसेट्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। एक्यूमुलेटेड लॉसेस दैट इज फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स एक्चुअल में ये बिजनेस के लिए कूड़ा होता है। ये एपीयर कहाँ होता है? तो ये एपीयर होता है बैलेंस शीट के एसेट साइड। एग्जांपल के तौर पर पीएल का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो ये जो आइटम है ये एपीयर होता है बैलेंस शीट के एसेट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड। अब इसका जो ट्रीटमेंट होगा, पार्टर्स दो तरीके से करते हैं। पहला, दे वांट टू राइट ऑफ। दूसरा, दे डू नॉट वांट टू राइट ऑफ। राइट ऑफ इट मीन्स नॉट टू क्लोज। क्या है? नॉट टू क्लोज। तो इसका हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा? तो ये है क्या भाई? तो एक तरह से है ये कूड़ा, बिजनेस के लिए है ये लॉस, बिजनेस के लिए है ये लॉस। तो लॉस जब बटेगा या राइट ऑफ होगा तो पार्टर्स का कैपिटल क्या होगा? घट जाएगा। तो एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल, पार्टर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू accumulated losses अकाउंट। ओल्ड रेशियो में इसको हम लोग क्या कर देंगे? तो राइट ऑफ कर देंगे। आपके बुक में, जो आपका बुक है स्पेशली स्केचिंग का, उसमें क्या दिया हुआ रहेगा कि नोट टू क्लोज दिया हुआ रहेगा। नोट टू क्लोज दिया हुआ रहेगा तो इस आइटम को हम लोग क्या करते हैं? तो एडजस्ट करते हैं। अब एडजस्ट करने के लिए क्या होगा? एंट्री फ्री रिजर्व में होता था गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस में क्या होगा? जस्ट उल्टा, यानी कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या होगा? ये एडजस्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका क्या है? साइलेंट है, साइलेंट अबाउट फिक्टिशियस एसेट्स। तो साइलेंट है अगर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट अबाउट क्या? फिक्टिशियस एसेट। साइलेंट है तो क्या होगा? इफ क्वेश्चन इज silent, if question is silent about treatment of fictitious assets then it will be written off in old ratio। ये क्या हो जाएगा हमारा? रिटेन ऑफ हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। फिर से एक बार मैं बता दूं कि ये जो आइटम है हमारा कहां देखने को मिलेगा? तो ये हम लोग को देखने को मिलेगा एसेट साइड। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ये हमारा क्या है? ओल्ड रेशियो है। दे म्यूचुअली डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट रेशियो 5:3:2। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो।
ये है ओल्ड और ये है न्यू। On the date of the change in the ratio, they had the following undistributed profits which needed to be adjusted because of the change in their ratio. Give one entry. Give one entry. जैसे ही वन एंट्री बोल रहा है इसका मतलब ये है कि ये क्या हो रहा है, नॉट टू क्लोज है और केस नंबर 2 है। दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, दे डू नॉट वांट टू राइट ऑफ। ठीक, ये हमारा क्या है, फ्री रिजर्व का केस है। कैसे पता चला, तो गिव वन एंट्री, गिव वन एंट्री या विदाउट अफेक्टिंग बोल देगा या सिंगल एंट्री बोल देगा या नोट टू क्लोज बोल देगा। और फ्री रिजर्व का केस है तो फ्री रिजर्व के केस में हमारा एंट्री क्या होता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि सबसे पहले आप ओल्ड रेशियो निकालिए, ओल्ड माइनस न्यू, यानी कि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। ए बी सी, ए बी सी, 1/3 1/3 1/3 माइनस माइनस माइनस, 5 3 8 2 10, 5/10 3/10 2/10, 30 माइनस 5/30, 1/30 माइनस 4 सॉरी एल से हमारा आ गया 30 हो गया, 3 10 जा 10 13 अच्छे 4/30। तो ये हमारा कहलाएगा गेनिंग पार्टनर, ये सेक्रीफाइस और ये भी सेक्रीफाइस कहलाएगा। अब इसका एंट्री जो होगा हमारा क्या होगा, जर्नल एंट्रीज। गेन कौन किया है, ए गेन कर गया है, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी, बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। अब ये जो भी आइटम है ये चारों का चारों क्या है, तो ये चारों का चारों है फ्री रिजर्व। तो इस फ्री रिजर्व को हम लोग जोड़ लेते हैं, 48 96 132 और प्लस हमारा हो जाएगा 150। तो 4,26,000 ये टोटल कितना है, 4,26,000। और ये चारों का चारों क्या है, फ्री रिजर्व का आइटम है। तो फ्री रिजर्व के केस में हम एंट्री क्या बताए हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि यहां पर दिया है वन एंट्री पास करने के लिए। ठीक, तो इस 4,26,000 को डिवाइड कर देंगे सभी पार्टनर्स में, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। पहले का आएगा 71,000, दूसरे का आएगा 14,200 और तीसरे का आ जाएगा 56,800। क्या आ जाएगा, 56,800। बड़ा सिंपल सिंपल कर देना है। 71,000, 14,200 एंड लास्ट वन इज 56,800। तो बीइंग फ्री रिजर्व एडजस्टेड, क्या हो गया ये, तो एडजस्ट हो गया क्या, फ्री रिजर्व। चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। X, Y and Z are partners sharing profit and losses in 5:3:2. 5:3:2.
दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो, ये हमारा क्या कहलाएगा, ओल्ड, और ये क्या कहलाएगा, न्यू। They also decide to record the effect of the following profit, reserve and losses without affecting, क्या है, without affecting their book values by past single adjustment entry। फिर से वही केस है, केस नंबर 2। It means they do not want to distribute the free reserve, free reserve को ये बांटना नहीं चाहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, तो ओल्ड माइनस न्यू, 5/10, 3/10, 2/10, ओल्ड माइनस न्यू, 5 3 8 2 10, 2/10, 3/10, 5/10, तो 3/10 ये हमारा क्या हो गया, नील हो गया, और ये आ गया -3/10। अब इस क्वेश्चन का हम लोग क्या निकाल लिए हैं, गेनिंग रेशियो निकाल लिए हैं। तो गेन कौन किया है, जेड, यानी कि हमारा एंट्री जो होगा जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अमाउंट भरना है। तो अमाउंट भरने से पहले देखिए यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कैसा बैलेंस शो कर रहा है, क्रेडिट, यानी कि ये प्रॉफिट है, फ्री रिजर्व का पार्ट है। ये भी हमारा क्या है, फ्री रिजर्व का पार्ट है, दोनों फ्री रिजर्व का पार्ट है, चॉकलेट बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर एक और आइटम दिया है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंड, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो ये हमारे लिए क्या है, कूड़ा है। तो इन दो आइटम का एंट्री होता है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और इसका हमारा एंट्री होता है सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। ठीक है, तो जब भी फ्री रिजर्व के साथ साथ, ध्यान से समझ लीजिए, फ्री रिजर्व के साथ साथ अगर कोई आइटम एक्यूमुलेटेड लॉसेस का देता है, और बोला गया क्वेश्चन में कि पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, आई रिपीट अगेन, जब भी कोई फ्री रिजर्व दिया हुआ रहेगा और उसके साथ साथ एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी दिया हुआ रहेगा, और क्वेश्चन में बोले कि पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, तो उसमें आपको क्या करना है वो आप देख लीजिए। फ्री रिजर्व को जोड़ लीजिए, 7 2 9, 90,000। फ्री रिजर्व को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, और एक्यूमुलेटेड लॉस को माइनस कर देना है, और जो आएगा वही बट जाएगा। तो 90,000 माइनस 36,000, तो ये आ गया 54,000। अब यही 54,000 क्या हो जाएगा, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका तो हमारा आ जाएगा 0, और इसको अगर आप लोग सोल्व करते हैं तो आएगा हमारा 16,200, 16,200, और ये भी आ जाएगा 16,200। तो एंट्री हम लोग के पास कर लेते हैं 16,200, 16,200। क्लियर है, देख लीजिए आप। फ्री रिजर्व के साथ साथ क्या दिया था, फिक्टिशियस एसेट भी दिया हुआ था। तो फ्री रिजर्व के साथ साथ अगर फिक्टिशियस एसेट देता है और क्वेश्चन बोलता है कि पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री या विदाउट अफेक्टिंग, तो वी हैव टू डिसाइड विच वन, केस 1 और केस 2। तो केस 2, तो केस 2 में हमारा क्या होता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो हम क्या किए, फिक्टिशियस एसेट्स को यानी कि लॉस को हम क्या कर दिए हैं, 36,000 को माइनस कर दिए, 54,000 आए, 54,000 को इस रेशियो में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो ये हमारा हो गया एंट्री। एक देखिए एक और क्वेश्चन है, राम श्याम
राम श्याम मुकेश आर इक्वली, ये हमारा क्या है, ओल्ड रेशियो है, पार्टनर्स इन फॉर्म, दे हैव डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो, ये क्या है, न्यू रेशियो, ओल्ड न्यू। ऑन दैट डेट द बैलेंस शीट द फॉर्म इज शोइंग अ जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व क्या है, फ्री रिजर्व का पार्ट है, यानी कि चॉकलेट है 24,000। रिकॉर्ड द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस, when they distribute the general reserve, they do not distribute the general reserve। तो देखिए इसको हम लोग बना लेते हैं। पहला केस क्या है, केस 1 में दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो डिस्ट्रीब्यूट अगर कर रहा है तो सिंपल जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम, टू श्याम और टू मुकेश, टू मुकेश, मुकेश कैपिटल अकाउंट, श्याम कैपिटल अकाउंट, राम कैपिटल अकाउंट। इस जनरल रिजर्व को आपको क्या करनी है, बांट देनी है। तो जनरल रिजर्व हमारा कितना है, 24,000। अब इस 24,000 को किस रेशियो में बांटना है, ओल्ड ए रेशियो में बांटना है, यानी कि ये हो जाएगा 8,000, 8,000 और इसको भी मिलेगा 8,000। ओल्ड रेशियो में हमने क्या करा, बांट दिया है। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो। सिंपल सिंपल सोचना है आपको, टफ नहीं है ये, सिंपल सिंपल सोचना है आपको। दूसरा हमारा क्या है, वे दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, बांटना नहीं चाहता, इसका मतलब ये है कि एडजस्ट करना चाहता, और एडजस्टमेंट एंट्री हमारा क्या होगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग निकालना होगा हम लोग को सबसे पहले रेशियो, तो ओल्ड माइनस न्यू, तो राम श्याम और मुकेश। तो ओल्ड है आपका 1/3, 1/3, 1/3, माइनस माइनस माइनस, 3 2 5 और 1 6, 3/6, 2/6, 1/6, एलसीएम 6, 6 और 6, माइनस 1/6, ये नील हो जाएगा, और 1/6, तो ये होगा गेन और ये होगा सेक्रीफाइस। तो एंट्री पास कर देना है हम लोगों को। देखिए, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता है। तो ये हो जाएगा राम, यानी कि गेन कर गया है, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुकेश, कैपिटल अकाउंट। एडजस्ट करना है 24,000 को, तो 24,000 को डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 4,000, और इसमें अगर डिवाइड करेंगे 24,000 को तो ये आ जाएगा 0, और इसमें 24,000 को करेंगे तो आ जाएगा 4,000। तो 4,000 राम में चला गया और 4,000 मुकेश में चला गया। केस नंबर 2, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता है। तो डिस्ट्रीब्यूट अगर नहीं करना चाहता है तो सिंपल क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो निकालने के बाद क्या करना है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिवॉल्यूशन अकाउंट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ। जय हिंद।